भाइयों, आज मैं तुम्हें कोई जादू, कोई ट्रिक, कोई चाल नहीं बताने वाला। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर मर्द सुनने से डरते हैं। औरत किसी मर्द के शब्दों से नहीं झुकती। औरत किसी मर्द की मेहनत से भी नहीं झुकती। औरत झुकती है उस मर्द की मानसिक स्थिति के सामने। अगर तुम्हारी हालत ऐसी है कि उसका एक मैसेज तुम्हें खुश कर देता है, उसकी एक चुप्पी तुम्हें बेचैन कर देती है, उसका एक ताना तुम्हें गुस्सा दिला देता है, तो समझ लो भाई, तुम उसके काबू में हो, वो तुम्हारे काबू में नहीं। और स्टोइक दर्शन यहीं से शुरू होता है। स्टोइक आदमी ये नहीं पूछता वो क्या सोच रही है। स्टोइक आदमी पूछता है मैं किस हाल में रहूं, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। आज का पहला स्टोइक मंत्र यहीं से जन्म लेता है। स्टोइक मंत्र 1, भावनाओं पर शासन, इमोशनल मास्टरी। भाइयों, दुनिया में सबसे आसान काम है भावुक हो जाना, और सबसे मुश्किल काम है भावनाओं को देखना लेकिन उनके हाथ में खुद को ना देना। स्टोइक दर्शन कहता है घटना तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें परेशान करती है। औरत की असली ताकत क्या है? उसकी सुंदरता नहीं, उसकी चालाकी नहीं, उसकी बातें नहीं। उसकी असली ताकत है तुम्हारी भावनाओं पर असर। ध्यान से समझो, जब वो नाराज होती है तो वो सिर्फ नाराज नहीं होती, वो देखती है क्या ये आदमी डर रहा है, क्या ये आदमी खुद को साबित करेगा, क्या ये आदमी टूटेगा। अगर तुम टूटे तो उसे ताकत मिलती है, अगर तुम शांत रहे तो उसे असहजता होती है। औरत उस आदमी से डरती नहीं जो चिल्लाता है, औरत उस आदमी से डरती है जो शांत रहता है। रियल लाइफ सीन मान लो, वो कहती है तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। अब 90% मर्द क्या करते हैं? सफाई, बहस, भावनात्मक भाषण, मैंने ये किया वो किया, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं। यही खेल खत्म। स्टोइक आदमी क्या करता है? वो रुकता है, वो सांस लेता है, वो खुद को संभालता है, फिर वो बस इतना कहता है तुम ऐसा महसूस कर रही हो, बस। न बहस, न सफाई, न भावनात्मक गिरावट। उस पल औरत के दिमाग में पहली दरार पड़ती है, क्योंकि वो सोचती है ये आदमी मेरी बातों से हिला ही नहीं। स्टोइक आदमी अंदर से कैसा होता है? वो ये नहीं सोचता अगर वो चली गई तो क्या होगा, वो सोचता है अगर मैं खुद से गिर गया तो सब खत्म। स्टोइक आदमी जानता है रिश्ते जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। और यही सोच उसकी आवाज में, उसकी आंखों में, उसकी चाल में दिखती है। क्यों? यही मंत्र सबसे पहले है, क्योंकि अगर तुम भावनाओं के गुलाम हो तो बाकी सारे मंत्र बेकार हैं। अगर तुम्हारा मन अस्थिर है तो दूरी भी नाटक लगेगी, तो लक्ष्य भी दिखावा लगेगा, तो सीमाएं भी डर से बनी लगेंगी। स्टोइक दर्शन पहले तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। स्टोइक वाक्य दिल में बैठा लो, मैं महसूस करता हूं लेकिन मैं बहता नहीं, मेरा संतुलन किसी और के मूड पर निर्भर नहीं। जब तुम ये जीना शुरू कर देते हो, औरत को बिना बताए ये महसूस होने लगता है। औरत को शब्द नहीं चाहिए, उसे स्थिति चाहिए। आज तुमने सिर्फ एक मंत्र सीखा, लेकिन ये सबसे भारी है, भावनाओं पर शासन। जिस दिन तुम उसकी चुप्पी से नहीं टूटे, उसके गुस्से से नहीं डरे, उसके प्यार से अंधे नहीं हुए, उसी दिन से ताकत की दिशा बदलने लगती है। औरत खुद नहीं जानती क्यों, लेकिन वो अंदर से महसूस करती है ये आदमी मेरे बस का नहीं है, और यहीं से उसका झुकाव शुरू होता है। स्टोइक मंत्र 2, अपने जीवन का केंद्र खुद बनो, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, नॉट सेल्फिश। भाइयों, पहले एक कड़वा सच सुन लो। औरत उस मर्द की इज्जत नहीं कर पाती जिसकी पूरी दुनिया वही बन जाए। ये बात सुनने में बुरी लगती है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। स्टोइक दर्शन साफ कहता है जिस आदमी का अपना रास्ता नहीं होता वो किसी और के रास्ते पर चलने लगता है, और जो मर्द किसी और के रास्ते पर चलता है वो कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। समस्या कहां से शुरू होती है? ज्यादातर मर्द रिश्ते में आते ही धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी भी एक जिंदगी थी। पहले अपने लक्ष्य थे, अपने दोस्त थे, अपने शौक थे, अपने उसूल थे। फिर क्या होता है? सब कुछ उसके हिसाब से होने लगता है। कब मिलना है, कब बात करनी है, कब हंसना है, कब उदास होना है, और बिना जाने मर्द अपने ही जीवन का अतिथि बन जाता है। औरत ये बात शब्दों में नहीं कहती, लेकिन अंदर से महसूस करती है ये आदमी मेरे बिना अधूरा है, और यहीं से उसकी अकड़ जन्म लेती है। स्टोइक आदमी क्या अलग करता है? स्टोइक आदमी रिश्ते को जीवन का हिस्सा बनाता है, जीवन का केंद्र नहीं। उसकी जिंदगी में समय तय होता है, काम तय होता है, अनुशासन तय होता है, और कोई भी, चाहे वो कितनी भी करीबी क्यों ना हो, उस ढांचे को हिला नहीं सकती। स्टोइक आदमी अपनी जिंदगी एडजस्ट नहीं करता,
वो अपनी जिंदगी बिल्ड करता है। एक साधारण दृश्य समझो। मान लो वो कहती है, तुम आजकल मुझे समय नहीं देते। अब दो तरह के जवाब होते हैं। कमजोर मर्द का जवाब, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बदल जाऊंगा, बस तुम नाराज मत हो। ये जवाब सुनते ही औरत के भीतर एक बात बैठ जाती है, ये आदमी मुझे खोने से डरता है। अब स्टोइक आदमी का जवाब सुनो। मैं अपने काम और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता हूं। बस ना बहस, ना सफाई, ना डर, शांत, सीधा, स्थिर। इस जवाब के बाद औरत के मन में सवाल उठता है, ये आदमी अपने जीवन को मेरे हिसाब से क्यों नहीं चला रहा? यही सवाल धीरे धीरे आकर्षण बन जाता है। क्यों ये मंत्र औरत को बेचैन करता है? क्योंकि औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जिसकी जिंदगी में पहले से ही वजन हो। जिस आदमी की जिंदगी खाली होती है उसमें औरत घुस जाती है, लेकिन जिस आदमी की जिंदगी भरी होती है लक्ष्य से, अनुशासन से, आत्मसम्मान से, उसमें औरत जगह ढूंढती है। और जो चीज मेहनत से मिलती है उसकी कद्र ज्यादा होती है। स्टोइक दर्शन यहां क्या सिखाता है? स्टोइक दर्शन कहता है, अपने काम को इतना गंभीर बना लो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले सके। स्टोइक आदमी अपना समय बचाता है, अपनी ऊर्जा बचाता है, अपनी दिशा बचाता है। वो हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहता, और यही बात उसकी मौजूदगी को कीमती बनाती है। एक अंदरूनी बदलाव बहुत जरूरी। जब तुम अपने जीवन का केंद्र खुद बनते हो तो ये बदलाव अपने आप दिखने लगते हैं। तुम्हारी आवाज में जल्दबाजी नहीं रहती, तुम्हारी आंखों में डर नहीं रहता, तुम्हारी बातों में सफाई नहीं रहती। औरत ये सब शब्दों से नहीं, अनुभव से पकड़ती है। वो महसूस करती है, ये आदमी मुझे पसंद करता है लेकिन मुझे जरूरत नहीं बनाता, और यही भावना उसके मन में अस्थिरता पैदा करती है। स्टोइक वाक्य दिल में बैठा लो, मैं किसी के साथ हूं लेकिन किसी पर निर्भर नहीं। मेरी जिंदगी की दिशा मेरे हाथ में है। जब तुम ये सच में जीने लगते हो तब औरत को कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद बदलने लगती है। अब तुमने दूसरा स्टोइक मंत्र सीखा, अपने जीवन का केंद्र खुद बनो। ये मंत्र रिश्ते तोड़ता नहीं, दूरी नहीं सिखाता, घमंड नहीं सिखाता। ये मंत्र सिखाता है आत्मसम्मान के साथ जीना। और याद रखो भाई, औरत उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसे जरूरत बना ले। औरत उस मर्द की ओर खिंचती है जिसकी जिंदगी में वो चॉइस बनती है, नेसेसिटी नहीं। स्टोइक मंत्र 3, सीमाएं और आत्मसम्मान, बाउंड्रीज विद सेल्फ रिस्पेक्ट। भाइयों, अब ध्यान से सुनो, ये मंत्र सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि सीमाएं बनाने का मतलब है रूखा बन जाना, दूरी दिखाना या सामने वाले को सजा देना। लेकिन स्टोइक दर्शन कुछ और सिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो आदमी खुद की सीमा नहीं बनाता, दूसरे उसकी सीमा तय करने लगते हैं। और रिश्तों में सबसे पहले यही होता है। असली समस्या क्या है? जब औरत देखती है कि तुम हर बात सह लेते हो, तुम हर व्यवहार स्वीकार कर लेते हो, तुम हर बार झुक जाते हो, तो उसके मन में यह बैठ जाता है कि यह आदमी कहीं जाने वाला नहीं है। और जहां यह सोच पैदा हो जाती है वहां से रिस्पेक्ट धीरे धीरे मरने लगती है। ध्यान रखना भाई, औरत गुस्से से नहीं, आदत से अकड़ में आती है। स्टोइक आदमी सीमाएं कैसे बनाता है? स्टोइक आदमी चिल्लाता नहीं, वो धमकी नहीं देता, वो भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं करता, वो बस शांत रहता है और स्पष्ट रहता है। उदाहरण समझो, मान लो वो बार बार तानों में बात करती है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कमजोर आदमी क्या करता है? बहस, सफाई या चुपचाप सहना। स्टोइक आदमी क्या करता है? वो शांत स्वर में कहता है, मुझसे इस तरह बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। बस ना गुस्सा, ना लंबा भाषण, ना ड्रामा। यही एक लाइन औरत को झकझोर देती है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है यह आदमी खुद की इज्जत जानता है। सीमाएं क्यों औरत को बेचैन करती हैं? क्योंकि सीमाएं ये बताती हैं कि तुम्हारे पास विकल्प है। तुम डर से रिश्ते में नहीं हो, तुम अकेले रहना भी जानते हो। औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जो साथ चुनता है, मजबूरी में नहीं टिकता। स्टोइक आदमी का मन कहता है, अगर सम्मान नहीं है तो दूरी ठीक है। और जब यह भावना सच में तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तो औरत उसे महसूस कर लेती है। एक गहरा दृश्य बहुत ध्यान से पढ़ो। मान लो वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं तो चले जाओ। 90% मर्द यहां डर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यही खेल खत्म। अब स्टोइक आदमी का जवाब सुनो। वो शांत रहता है, वो थोड़ी देर रुकता है, फिर कहता है, मैं रिश्ते में रहना चाहता हूं लेकिन बिना सम्मान के नहीं। और फिर वो बहस नहीं करता, वो दूरी बना लेता है। यही उसकी असली ताकत दिखती है। औरत के दिमाग में पहली बार डर पैदा होता है,
यह आदमी सच में जा सकता है और यही डर उसकी अकड़ को तोड़ता है। स्टोइक दर्शन यहां क्या सिखाता है? स्टोइक दर्शन कहता है, जिस चीज को खोने से तुम नहीं डरते वही तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। जब तुम अपने आत्मसम्मान को किसी रिश्ते से ऊपर रख देते हो तब तुम अकेले नहीं होते, तुम आजाद होते हो। और आजादी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी है। अंदरूनी बदलाव सबसे महत्वपूर्ण। जब तुम सीमाएं बनाना सीख लेते हो, तुम्हारी आंखों में डर नहीं रहता, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आ जाती है, तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं। औरत इसे शब्दों से नहीं, एनर्जी से पकड़ती है। वो महसूस करती है, ये आदमी मेरे साथ है लेकिन मेरे नीचे नहीं है। और यही भावना उसके भीतर सम्मान और आकर्षण दोनों जगाती है। स्टोइक वाक्य, आखिरी मंत्र, मैं साथ देता हूं लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। जहां सम्मान नहीं वहां मेरी उपस्थिति नहीं। अगर ये दो पंक्तियां सच में तुम्हारे व्यवहार में उतर गईं तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल स्टोइक निष्कर्ष, तीनों मंत्र एक साथ। अब तीनों स्टोइक मंत्र एक जगह समझ लो। नंबर 1, भावनाओं पर शासन, ताकि कोई तुम्हारे मन को हिला ना सके। नंबर 2, अपने जीवन का केंद्र खुद बनो, ताकि कोई तुम्हारी दिशा तय ना कर सके। नंबर 3, सीमाएं और आत्मसम्मान, ताकि कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके। ये मंत्र औरत को झुकाने के लिए नहीं है, ये मंत्र मर्द को खड़ा करने के लिए है। और जब मर्द खड़ा होता है तो औरत खुद काबू में आती है। आखिरी बात दिल से भाइयों, स्टोइक आदमी औरत से लड़ता नहीं, वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। वो बस खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि सामने वाला अपने आप बदलने लगे। जिस आदमी ने खुद को जीत लिया, उसके सामने किसी और की अकड़ नहीं टिकती। यहीं स्टोइक दर्शन खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में देर मत करें। कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करना आपका सबसे आसान सपोर्ट है।